जीवन का परिचय जब साहस से होता है, जीवन जब अपने परिचय को संभावनाओं के साथ में जोड़ता है, तो वो स्वयं के व्यक्तित्व को एक अलग परिचय का आधार देने वाला होता है, जहां से धनागमन, जहां से व्यक्तिगत सम्मान, जहां से ईश्वरीय अनुकंपा उसके साथ जुड़ने लगती है। यहां हम कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। संभावनाएं, कर्म, जीवन की उत्कट आकांक्षाएं किस ओर जा रही है, क्या संकेत दे रही है, ग्रहीय व्यवस्था के कौन से प्रमुख परिवर्तन यहाँ सम्मुख होंगे, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि यहाँ जो 12 और 13 अप्रैल 2022 का समय विशेष है, ये बड़े परिवर्तन की तारीख है और इसके साथ ही साथ 29 अप्रैल 2022 की तारीख भी बड़े संकेतों के साथ में है। इसे हम गोचरीय व्यवस्थाओं से समझते हैं। चंद्रमा की जो स्थितियां हैं 10 और 11 अप्रैल 2022 के साथ कर्क राशि स्थान में ही रहने वाली होगी, ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो केतु की स्थितियां हैं, पंचम भाव से निकलकर केतु अब यहाँ चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे 12 अप्रैल 2022 से ही। ये एक प्रमुख संकेत है जो यहाँ सम्मुख निकल कर आता है कि केतु बड़े परिवर्तन के साथ, वहीं बाई डिफॉल्ट अप्रोच में राहु की स्थितियां भी लाभ भाव से निकलकर यहाँ दशम भाव के साथ प्रवेश करने वाली हो जाएंगी। तो इसी वजह से राहु और केतु का जो ये परिवर्तन है यहाँ पर चतुर्थ और दशम के साथ में जुड़कर फलाफल के दृष्टिकोण से बहुत अलग स्थितियों को निर्मित करने वाला हो जाता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव 29 अप्रैल 2022 तक यहाँ मकर राशि स्थान में रहेंगे, कुछ समय के लिए कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के जातकों को उस समय ढैया का अंतराल लग चुका होगा। जब हम मई 2022 का मासिक राशिफल लेकर आएंगे तो उसकी वृहद चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ जो ये समय विशेष चल रहा है, सप्तमेश सप्तम भाव में है, शनिदेव की स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, फलाफल के दृष्टिकोण से ये महीना अति महत्वपूर्ण। वहीं अष्टम भाव की ओर बढ़ें तो आप ये देखिएगा कि शनिदेव के मूल त्रिकोण में यहाँ मंगल चलायमान रहेंगे 7 अप्रैल 2022 के बाद से ही। शुक्र की स्थितियां 27 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि स्थान में ही चलायमान रहेगी। मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर भी निरंतरता के साथ में बड़ा परिवर्तन देव गुरु बृहस्पति के साथ में भी है। देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण से अष्टम भाव से निकलकर एक तरह से भाग्य भाव में भाग्येश होकर प्रवेश करने वाले होंगे। जब भी देव गुरु बृहस्पति ऐसे परिवर्तन के साथ होते हैं तो तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने वाले हो जाते हैं। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण है, और देव गुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे, पराक्रम को देखने वाले हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पंचम को देखने वाले हो जाएंगे, इनकी अमृतमयी दृष्टि वृद्धि के तत्व विशेष सामने लेकर आने वाली होती है। वहीं दशम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो सूर्य देव की स्थितियां है वो 14 अप्रैल 2022 के बाद से ही यहाँ उच्च राशि स्थान में आ जाएगी। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 के मध्य राहु भी एक तरह से मेष राशि स्थान में चलायमान रहने वाले होंगे, और वहीं पर जो बुध राहु का जड़त्व है वो प्रभावी रहेगा। इसी के साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य भी कुछ समय के लिए प्रभावी रहेगा। ग्रहण दोष भी यहाँ निर्मित होने वाला होगा। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। 13 अप्रैल 2022 से आप जो यहाँ 29 अप्रैल 2022 तक की यात्रा देखेंगे, एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच अपने साथ देखने वाले होंगे, जो आपके व्यक्तित्व की झलक है, जिसमें जो स्थिरता बनी हुई है वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। आप यहाँ किसी भी इंटरव्यू की ओर जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लेने की ओर गए हैं। ऐसी एक डेजिग्नेशन के साथ में आप चल रहे हैं जहां अगला व्यक्ति आपसे इतना प्रभावी है, और वहां पर भी आप एक कंफर्ट में रहने के साथ ही साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट करने वाले नहीं होते। एक प्लीजिंग एटीट्यूड के साथ चलते हैं, जो आपके जीवन की सोच का वृहद विस्तार मात्र है। ये सब कुछ बृहस्पति की वजह से सम्मुख निकल कर आने वाला हो जाता है। वहीं आप ये देखिएगा कि व्यक्तित्व में जो चिंतन की श्रेणी होती है
वो अलग तरीके से पनपने वाली होगी। इसको भी पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में लेंगे। शनिदेव मानसिक दृढ़ता आपको 29 अप्रैल तक लगातार देते चले जा रहे हैं। इस महीने आप निर्णय और अनिर्णय का शिकार नहीं है, अपने भीतर की जो प्रबलतम संभावनाएं हैं उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा, जहां भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है, जहां निरंतर तौर पर आपको स्वयं को गति देनी है, प्रगति देनी है, वो सारी स्थितियां इस महीने के अंतराल में आपके सम्मुख रहती हुई नजर आती है। इसमें किसी भी तरीके की दुराई नहीं है। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। विशेष बात यह है कि धनेश होकर, एक तरह से स्वतंत्र भाव के अधिपति होकर सूर्य देव यहां 14 अप्रैल के बाद से ही दशम भाव में अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहने वाले होंगे। परंतु सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा, जहां पर सूर्य देव जैसे दृश्यमान ग्रह तारा ग्रहों को अस्त कर देते हैं, वहीं राहु और केतु जैसे ग्रह सूर्य देव को यहां पर ग्रहण दोष में लेकर आ जाते हैं। सबकॉन्शियस लेवल की ताकत इतनी बड़ी है, जो कॉन्शियसनेस के ऊपर हावी हो जाती है, जो आपके ऑरा के ऊपर हावी हो जाती है। इस तथ्यात्मक आधार को समझने की आवश्यकता है कि राहु का सब्सटेंशियल पार्ट के अंदर एविडेंस नहीं है, परंतु जो राहु की स्थितियां हैं वो अंतर चेतनाओं को इस तरह से निर्मूल आधार देने वाली हो जाती है। हम कई बार कहते हैं कि ज्योतिषीय आधार पर ये बात समझ में नहीं आई, परंतु आपसे निवेदन करते हैं हम कि जब तक इस बात को हम समझें नहीं, तब तक अपने भीतर की स्पष्टता को लेकर चलने से थोड़ा सा बचें। कई बार व्यक्ति सिर्फ राहु का नाम सुनता है और भयाक्रांत हो जाता है, केतु की स्थितियों को सुनता है, भयाक्रांत हो जाता है, शनिदेव की स्थितियों को सुनता है, मन के भीतर न जाने कौन से भाव आने लगते हैं। हम जब तक इस ग्रहीय व्यवस्था के अध्ययन के साथ में नहीं चलें, तब तक ऐसे बेसलेस असम्पशंस के साथ में खुद को कई बार परेशान करने से बचने वाले हों। ये करबद्ध निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। कई बार व्यक्ति बृहस्पति की स्थितियों को सुनता है और मन के भीतर ये भाव आने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, अब तो बेहतरी की ओर है। शुक्र की स्थितियों के बारे में सुनता है, ये कहता है कि 20 वर्ष ये दशा हमको जीवन के एक अलग स्वरूप के साथ लेकर चलने वाली होगी। शुक्र किस व्यवस्था के साथ में है, शुक्र किस स्थिति के साथ में है, बृहस्पति कौन सी पोजीशन के साथ में है, शनिदेव फलाफल के दृष्टिकोण से क्या दे रहे हैं, ये सब कुछ स्पष्टता अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। ये बारंबार हम आपसे निवेदन करते हैं। राहु उपचय में है, इसी वजह से फलाफल में बेहतरी है, किंतु कंफ्यूजन्स आपके सामने रह सकते हैं। ये भी हम प्रमुख तौर पर कहना चाहेंगे कि वाणी संबंधित कामकाज में धीमापन रखिएगा। धनागमन की संभावनाएं यहां आपके सम्मुख बढ़ती चली जा रही है। पारिवारिक जीवन के साथ में जो सहृदयता बननी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। ये स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। जब 29 अप्रैल 2022 के बाद से शनिदेव अष्टम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे और द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे, तो ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि व्यक्ति अपने निर्णय के साथ में फाइनेंशियल बेस को जोड़कर देख रहा है, तो वहां पर भी एक स्टेबिलिटी के फ्रेम को अपने साथ जरूर देखने वाला रहे। हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रमेश होकर बुध की स्थितियां दशम भाव के साथ में जुड़ी हुई है और जड़त्व दोष यहाँ निर्मित होता चला जाएगा। 12 अप्रैल के बाद से आप यहाँ इस बात पर गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी फैसिनेशन के साथ में जुड़ा हुआ चेंज आपके सामने आ रहा है, वहाँ से रुकने की ज़रूरत रहेगी। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को इस महीने संभाल कर चलिएगा। उनके साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, जब तक आप क्लियर नहीं हो तब तक आश्रित होकर निर्णय लेने की स्थितियों से आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य में थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है, इस एक बात पर आप गौर करें। और वहीं पर आप ये देखें कि नौकरी पेशा जीवन में डोमिनेट करने वाली अप्रोच से आप बचें। कोई व्यक्ति डोमिनेट कर भी रहा है, सहजता के साथ में उसको स्वीकार करना और खुद के मोल्डिंग एटीट्यूड को यहाँ लेकर चलना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। वहीं हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। केतु की स्थितियां मोह जनित भय देती है, और जब भी व्यक्ति यहाँ चतुर्थ भावस्थ केतु के साथ में जीवन को जुड़ा हुआ देखता है, तो एक बात बारंबार मन के भीतर से निकल कर आती है कि घर परिवार से दूर हैं, वहाँ जुड़ा जाए, अपने नौकरी पेशा जीवन को, अपने व्यापार को वहाँ लेकर चला जाए। आमदनी ठीक है, किंतु मानसिक सुख की स्थितियों में कहाँ वृद्धि है? ये सारे ही प्रश्न जब व्यक्ति पूछता है तो आकस्मिक तौर पर स्वयं ही निर्णय लेने वाला हो जाता है।
इस एक प्रवृत्ति से आपको यहाँ बचने की पूरी आवश्यकताएं हैं। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से भी आप इस महीने पूर्णतया खुद की सावधानियों के साथ में चलिएगा। हालांकि हृदय संबंधी रोगों में जो परेशानियां चल रही थी वहां आपको रिलीफ मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर दुविधाएं धीरे धीरे कम होने वाली होंगी 15 अप्रैल के बाद से। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जिस तीव्रता की आशा और अपेक्षा आप करके चल रहे थे वो पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ। आप देखिएगा शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर रहेगी। जो पुरानी से पुरानी भूमि संबंधित कामकाज वर्षों से अटकाव की ओर थे, मनचाहे दाम नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लगातार बने रहने वाले होंगे। इसमें इनकार करने वाली प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं पंचम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पंचम भाव के अधिपति जो मंगल की स्थितियां हैं वो अष्टम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। यही वजह है कि जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी अध्ययन के साथ हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ हैं, जो भी महानुभाव यहाँ टेक्निकल में एडवांस पोजीशन के कोर्सेज की ओर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, वहां पर लोग आपको भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। उनसे दूर रहकर आप अपने निर्णय की संभावनाओं के साथ में जीवन को विजुअलाइज करते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर फैसिनेशन आप पर हावी रहेगी। ये फायदा हुआ है और अधिक पूंजी लगा देता हूं, ऐसी स्थितियों से इस महीने बचें, क्योंकि मंगल और शुक्र की स्थितियां अष्टम भाव में साथ में है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखें। संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे वैचारिक विद्रोह आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है ये पंचम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, मित्र राशि स्थान को देख रही है और 12-13 अप्रैल के बाद से ही ये पोजीशन जब सामने होगी, ये कहा जा सकता है कि आप अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया बढ़ोतरी को महसूस करने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अब ऊर्जा जो भीतर की है वो सामने निकल कर आ रही है। ये एक पॉजिटिविटी रहेगी। हालांकि 29 अप्रैल के बाद से जब ढैया का अंतराल कुछ समय के लिए लगेगा, पुनः निवेदन कर रहे हैं कि वहां आप संभल कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम यात्रा तय करते हैं षष्ठ भाव की ओर। षष्ठेश होकर एक तरह से ऋण, रोग और रिपु भाव के अधिपति होकर बृहस्पति भाग्य भाव में है। जो लंबे समय से ऋण संबंधी चिंताएं आपके मन मस्तिष्क को घिरे हुई थी, कैसे होगा, क्या होगा, कहां बढ़ेंगे, ये सारी ही एक तरह से दुविधाएं आपके सम्मुख हट रही है। आप ये भी देखिएगा कि स्टमक को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी वहां एक मेजर रिलीफ आपको मिल सकता है। और वहीं आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ किसी भी बड़े डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी तीव्रगामी होकर चलने वाले हो सकते हैं। दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। आप ये भी गौर करें कि यहाँ जो शत्रु हावी थे, आपकी जो एक तरह से फ्लेक्सिबल अप्रोच है, आपकी जो इग्नोरेंस की पावर है, उस वजह से वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं सप्तमेश होकर शनिदेव की स्थितियां सप्तम भावस्थ आधार के साथ में चलायमान है। इसी वजह से ये यहां स्पष्ट किया जा सकता है कि आपके लिए इस महीने में व्यापारिक जीवन में दृढ़ता रहेगी। और जो जाती हुई शनिदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान से है कुछ समय के लिए, उसमें गृहस्थ पक्ष की ओर से भी आपके लिए पुनः जो जुड़ाव अंकित होना चाहिए उसके आधार सम्मुख रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई भी दुविधा का स्तर अंकित नहीं। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, मशीनरी संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य क्षेत्र, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य, जैसा कि हमने षष्ठ भाव के साथ में भी चर्चा की थी, आप उस तरफ यदि स्वयं को लेकर जाना चाहते हैं, इस समय की प्रबलतम संभावनाएं आपको सकारात्मक कर रही है। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई सेपरेशन का निर्णय लेना है, किसी और जुड़ाव के साथ में चलना है, इस महीने बहुत ज्यादा आप संभल कर चलिएगा। हम यात्रा करते हैं अष्टम भाव की। तो प्रथमतः आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर अभी थोड़ी सी दुविधाएं रह सकती है, इससे इनकार हम नहीं करेंगे। और दूसरी ओर आप ये भी देखने वाले हों कि जो यहाँ पर आप अपने हिडन टैलेंट के साथ में हैं, जिसके ऊपर आपने वर्षों मेहनत की है, वहां से आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आप अपने लिए देखने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को अपने लिए नोटिसेबल अप्रोच में आप जरूर रखने वाले रहें। रिसर्च संबंधी कामकाज में, जैसा हमने आपको बताया, बेहतरी के सिरे अंकित रहने वाले होंगे। नवम भाव नवमेश होकर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां पूर्णतया आपको यहां पर सहयोग देने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी दुविधा का स्तर अंकित नहीं है। साथ ही साथ में हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको अपने साथ में जोड़ना है, वहां पर भी किसी और विचार के साथ में आप चलने से स्वयं को बचाइएगा। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि यहां पर हायर एजुकेशन हो, यहां पर अनुभव का सहयोग हो, नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन हो, बृहस्पति के आते ही यहां आपके लिए एक तरह से
कॉर्डियल अप्रोच और पॉजिटिव बेस बनता चला जाएगा। और वहीं पर धैर्य जो लंबे समय से साथ में नहीं था वो अब साथ में जुड़ता चला जा रहा है। इधर ढैया का अंतराल रहेगा और इधर धैर्य की स्थितियां आपके सम्मुख रहेगी। आप लगातार अपने फ्लो को मेंटेन करने वाले रहेंगे। वहीं दशम भाव आप ये देखिएगा कि बुध प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपको बेहतरी दे रहे हैं, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच से आपको पूर्णतया यहां पर बचना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति आपके साथ में बनी हुई है, परंतु भ्रम भी साथ में यहां पर लगातार यात्रा तय कर रहे हैं, उससे बचें। राहु का दशम भाव में जो परिणाम है वो बेहतर है, क्योंकि उपचय की स्थितियों के साथ में वैसे भी 3, 6, 10, 11 के साथ में जब भी राहु होते हैं और वो भी मंगल के राशि स्थान में होते हैं तो वहां एक तीव्रता निकल कर आने वाली होती है। ये आपके लिए एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी यहां पर है। पिता के साथ संबंधों में यहां आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। वहीं हम बात करते हैं लाभ भाव की, तो आप देखिएगा लाभेश होकर शुक्र यहां अष्टम भाव में है। बाकी सारी स्थितियां भले ही पॉजिटिव हो, किंतु आपको जब भी कोई लाभ मिलता है तो वहां पर आप अपने रिफ्लेक्शंस के साथ में कोई भी एग्रेसिव नोट नहीं लेकर आए, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सर्वांगीण लाभ में थोड़ी सी कमी यहां आपके लिए बनी हुई है, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं हम द्वादश भाव की बात करते हैं तो द्वादशेश होकर बुध यहां दशम भाव के साथ में जड़त्व दोष में है। विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ी सी दुविधाएं यहां आपके सम्मुख बनी हुई है। इससे पुनः निवेदन कि हम इनकार नहीं कर रहे, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने आप संभल कर चलने का प्रयास करें। उसमें भी 29 अप्रैल के बाद से विशेष तौर पर 12 जुलाई तक सावधान रहने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। खर्चे यहां आकस्मिक तौर पर आपका स्वागत करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अब द्वादश भाव पर नहीं रहेगी। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।